अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है ना वो हमारा ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर है एंड होप सो यू आर ऑल वेल एंड सेफ एंड साउंड एट होम। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा बुक का पार्ट वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू नो दैट माइक्रो इज द स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एज सच कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म्स प्रोडक्शन, मार्केट बिहेवियर or the demand and supply at the individual level. But the macroeconomics is a study of aggregate level, aggregate demand, aggregate supply, national income, per capita income, living standard or the unemployment and the interest rate, each and everything that will be studied at the national level is the study of the macroeconomics. और अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम. And the first question was what is national income? The total market value of final goods and services produced in a country during a year is called the national income. पूरे साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक कंट्री में, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम. वैसे मोस्टली जो है ना हम इसको एक स्पेसिफिक ईयर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है ना वो काउंट करते हैं. और उस पर क्योंकि इनिशियल लेवल पर जो है ना वो आपकी अभी स्टडी चल रही है, तो इसलिए हम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को ईयर और 1 ईयर जो है ना वो कहते हैं. वैसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम मोस्टली जो है ना वो 1 ईयर ही इंक्लूड करते हैं, बिकॉज कोई भी आप जो है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसके लिए कोई भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है उनकी एफिशिएंसी, लेबर है, कैपिटल है, उन तमाम चीज़ों की एफिशिएंसी जो है ना वो एक ईयर में ही सामने आती है. और अब बात ये है कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में या सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होंगी. ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, लाइक एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल, मिनरल एंड ट्रेड प्रोडक्ट्स, एंड द ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज लाइक डॉक्टर सर्विसेज, प्रोफेसर एंड लॉयर सर्विसेज, एंड द जज और द वॉचमैन सर्विसेज और द नर्स और द पैरामेडिकल स्टाफ which are attended you at the hospital. Each and every type of services is included in national income. वेरियस इकोनॉमिस्ट जो हैं वो नेशनल इनकम को अपनी अपनी वर्डिंग में किस तरह से बयान करते हैं. The first one was Professor Marshall. Individuals of a country produce a certain quantity of goods and services using the resources if the country with the help of their कैपिटल. एक कंट्री में जितना भी कैपिटल मौजूद है आपका, उस तमाम कैपिटल को यूज़ करते हुए जो भी कंट्री, एक इंडिविजुअल कंट्री जितनी भी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करता है, उसे नेशनल इनकम कहते हैं. ऐसा प्रोफेसर मार्शल के अल्फाज में था. एंड बट अबाउट द प्रोफेसर पिगो दैट नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ मटीरियल वेल्थ ऑफ अ नेशन विच कैन बी मेजर्ड बाय द स्केल ऑफ मनी. ये नेशनल इनकम क्या चीज़ है जिसे हम एक कंट्री की दौलत को मनी टर्म में जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं. वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के और कौन कौन से कंसेप्ट हैं. फर्स्ट वाला ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनपी, देन नेट नेशनल इनकम एनएनपी, देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, नेशनल इनकम एनआई, पर्सनल इनकम पीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई. ये तमाम जो इनकम्स हैं, जैसे नेट नेशनल इनकम है, एनएनपी और जीडीपी. आप एक चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें. बेसिक हमारा कंसेप्ट जो है ना वो है ग्रॉस नेशनल इनकम का, यानी कि जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी इसे हम कहते हैं. एनएनपी और जीडीपी जीएनपी से डिराइव की गई है. द डेरिवेशन ऑफ द जीएनपी इज कॉल्ड द एनएनपी और द जीडीपी. नेशनल इनकम का कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है यहाँ पर भी वही होगा. आफ्टर दैट है पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम का भी कंसेप्ट जो है ना वो इसी तरह से ही इस्तेमाल किया जाएगा. और डिस्पोजेबल इनकम जो है वो भी पर्सनल इनकम से ही डिराइव की गई है. अब इन तमाम कंसेप्ट को जो है ना वो वन बाय वन स्टडी करेंगे. देन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक
पूरे साल के अरसे में जो तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, एग्रीकल्चरल है, इंडस्ट्रियल, मिनरल गुड्स हैं और ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, और इसके यहाँ तक जब हमने पढ़ा था ना कि तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं वो भी, और तमाम सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं वो जब आगे ऐड होती हैं तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में या ग्रॉस नेशनल इनकम का और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या है? मनी अर्न बाय पीपल वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में जो पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं वो जो मनी अर्न कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड होती है। एंड आफ्टर दैट रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ मशीन एंड बिल्डिंग्स। मशीन एंड बिल्डिंग्स को जो रिपेयर करने पे हमारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जो इसे हम डेप्रिसिएशन अलाउंस भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है, आफ्टर दैट हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीजें आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी में ऐड होती हैं। अगेन हम इसको रिपीट करेंगे, जीएनपी में कौन कौन सी चीजें ऐड है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, industrial goods, mineral goods, and all kinds of services. As you know that the professors, the doctors, the judges, the watchmen, the paramedical staffs or the lawyers, each and every type of services जो है वो आपकी जीएनपी में ऐड है। और आफ्टर दैट वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में अर्न कर रहे हैं और उस फॉरेन एक्सचेंज को वो यहाँ हमारे कंट्री में भेजते हैं वो भी, और जो इस पे डेप्रिसिएशन अलाउंस आता है मशीन एंड बिल्डिंग्स को रिपेयर करने पे जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो भी हमारे जीएनपी में ऐड होते हैं। पहला कंसेप्ट इसका ये था। आफ्टर दैट नेट नेशनल प्रोडक्ट है। जीएनपी में जो जो चीजें ऐड हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। उसके बाद क्या है? वो वाली इनकम जो फॉरेन कंट्रीज में लोग अर्न कर रहे हैं। फिर है डेप्रिसिएशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन अलाउंस को अगर हम माइनस कर दें जीएनपी में से तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी बच जाता है। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या है? हमारे पास एक मशीनरी होती है या कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। लाइक दैट आपके कॉलेज की बिल्डिंग है, बट यू थिंक कभी भी कॉलेज की बिल्डिंग जो है ना वो रिपेयर नहीं हुई? अभी जब आप लोग आए हैं फर्स्ट ईयर में तो आपके आने से पहले तमाम बिल्डिंग्स जो है ना इसकी रिपेयरिंग की गई है। इसमें छोटे छोटे पैच लगाए गए हैं, जहाँ कहीं पानी बारिश का रुकता था या कहीं से सीमेंट उखड़ गया था वहां पर पैचेस लगाए हैं। उसके बाद इसमें वाइट वॉश किया गया, फिर क्लोरीन स्प्रे किया गया है आपको जो है ना वो कोरोना इम्पैक्ट से बचाने के लिए। तो तमाम चीजें जो है ना ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग में ऐड होती हैं। ठीक है, वबा अल्लाह ताला जो है ना वो आपको भी और हमें इस टाइम पीरियड में महफूज रखे। ये वबाएं रोज रोज नहीं फैलती, लेकिन जब भी ये आती हैं उस वक्त हम इन्हें डेप्रिसिएशन अलाउंस में भी ऐड करते हैं। फिर हमारी बिल्डिंग्स जो हैं जब इन्हें बने हुए एक अरसा हो जाता है तो उसके बाद जो है वो इनमें टूट फूट होना शुरू हो जाती है। ये तो थी एक बिल्डिंग की बात, लेकिन अगर हम मशीनरी की बात करें, आपके घर पे भी हमारे डेली रूटीन में भी कुछ देखें, ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं, सिलाई मशीन यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो कॉमन है, हर घर में पाई जाती हैं। इवन यहाँ तक के पंखे हैं, एसीज वगैरह हैं, ये भी एक टाइप ऑफ मशीनरी है। ये हम यूज़ करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जब इनमें खराबी आती है तो हम इन्हें रिपेयर कराते हैं, इन्हें ठीक करवाते हैं। इस चीज़ को हम जो है ना वो इस पे एक्सपेंडिचर्स और डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अर्न कर रहे होते हैं उस वक्त एक स्पेसिफिक जो है ना वो अमाउंट या एक जो है परसेंटेज के लिहाज से हम एक अमाउंट जो है ना वो सेव करना शुरू कर लेते हैं एज अ डेप्रिसिएशन अलाउंस। हम ये सोचते हैं कि हमारी मशीनरी जो है ना 5 साल की इसकी गारंटी है, तो आफ्टर 5 ईयर हमें इस मशीनरी को रिप्लेस करना है। तो उस 5 सालों में उस मशीनरी की पूरी कीमत जो है वो हमें सेव करना होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन अलाउंस बोलते हैं। या तो हम उसे साथ के साथ रिपेयर कराते जाएं या फिर आफ्टर जो है ना वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जितनी भी उसकी गारंटी है उसके बाद जो है ना वो हम पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो रिप्लेस कर दें। तो एक्चुअली आपको समझाने का मतलब क्या है कि जीएनपी की डेरिवेशन है नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब ये जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाती है। आफ्टर दैट है जीडीपी। जीडीपी क्या चीज है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर।
यानी कि जो बाहर से लोग हमें कमा के भेजते हैं, अगर उस चीज को जीएनपी में से निकाल दिया जाए तो हमारे पास जीडीपी बच जाती है। जीडीपी एक्चुअली क्या चीज है, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो सिर्फ हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो है ना वो फॉरेन इनकम हमारी नहीं इंक्लूड होती। वो वाली इनकम जो दूसरे ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज में लोग रह रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, हमें भेजती है, उसे हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। बट जीएनपी में से ये चीज निकाल देते हैं तो हमारे पास जीडीपी बच जाती है। अगेन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और फिर फॉरेन इनकम एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये तमाम चीजें मिलके जीएनपी बनाती है। बट आफ्टर दैट क्या है, उसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस निकाल दें तो एनएनपी बचता है हमारे पास, एंड फिर उसमें से फॉरेन इनकम निकाल दी जाए तो हमारे पास जीडीपी बच जाती है। नेशनल इनकम एक्चुअली क्या चीज है, सब्ट्रैक्टेड द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द एनएनबी, एनएनबी में से हम टैक्स निकाल दें और सब्सिडीज को ऐड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम बच जाती है। एनआई इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो किसी भी शख्स पर इम्पोज किए जाते हैं लेकिन एक्चुअली उसने उन्हें पे नहीं करना होता। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे लोग इसे पे करते हैं। जैसे कि सेल्स टैक्स है, चीज़ों पर टैक्स लगता है लेकिन उसे सेल्स टैक्स में ऐड कर दिया जाता है। अल्टीमेटली जब कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका टैक्स जो है ना वो कंज्यूमर पे करता है। जिस पर इम्पोज किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उस एक स्पेसिफिक पर्सन पर नहीं होता, बल्कि इसे मोस्टली कस्टमर या दूसरे लोग ही पे करते हैं। एंड व्हाट अबाउट सब्सिडी, सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन। टैक्स होते हैं हम बीइंग अ कंज्यूमर या इस मुल्क के लोग होने की हैसियत से हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, बट द सब्सिडी गवर्नमेंट हमें पे करती है, यानी कि गवर्नमेंट ने आवाम को पे करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो इन चीज़ों को कम कीमतों पर अपने लोगों को फराहम करे। उसमें फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को परचेज करती है, उसकी कुछ प्राइस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, बट बाकी की प्राइस होती है वो कंज्यूमर को पे करना पड़ती है, क्योंकि हाई प्राइसेस होती हैं लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसकी प्राइस पे कर चुकी होती है, तो इसलिए कंज्यूमर के लिए इसकी प्राइस जो है ना वो कम रह जाती है। इंडस्ट्रियल गुड्स पर हम टैक्स इम्पोज करते हैं लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज दी जाती हैं ताकि हमारे किसान को फायदा हो, और बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट वो भी थोड़ी अच्छी हो सके। पर्सनल इनकम क्या है, द इनकम विच अ पर्सन इंडिविजुअली अर्न इन अ ईयर। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू एनआई नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, जैसे हम जो है ना वो लोगों को पेंशन वगैरह दी जाती हैं और उसके बाद जो है वो उन्हें स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, यानी कि वो वाली पेमेंट जो बगैर किसी मेहनत के मिलती है। प्लस डायरेक्ट टैक्स है, माइनस कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स है, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट है, माइनस कंट्रीब्यूशन फॉर वेलफेयर फंड है। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है ना वो हमारी पर्सनल इनकम को बनाती हैं। फिर है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम के लिए सिंपली ये कंसेप्ट है कि उसमें से अगर जो है ना वो डायरेक्ट टैक्स निकाल दिया जाए, यानी कि वो वाली पेमेंट्स जो हमने गवर्नमेंट को करनी है अगर उन्हें माइनस कर दिया जाए तो जो हमारे पास बाकी इनकम बचती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। डिस्पोजेबल ग्लासेस का तो आपको पता ही होगा, वो वाली चीज़ें जो कि हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं, मतलब जिन्हें हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। द इनकम ऑफ द पोजेशन ऑफ द मैन आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो चीज़ जब हमारी पर्सनल इनकम होती है तो वो सारी की सारी हम यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसमें से कुछ जो है ना वो हमने टैक्स की सूरत में पे करना होती है, और जब हम टैक्स उसमें से पे कर देते हैं तो जो बाकी हमारे पास बचती है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। यानी कि हम इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जो हमारे पास रकम बचती है उसमें से हम कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ सेव करते हैं। और क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि सेविंग्स जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, आने वाले दिनों में बाकी जो हम लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह हम ये भी प्रूव करेंगे कि हमारी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल किस तरह से होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
ये आपके तमाम जो है ना वेरियस कंसेप्ट थे नेशनल इनकम के। आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।